वेलकम बैक टू द चैनल पूनम पटेल। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश का पोयम यूनिट 2 2.5 फादर रिटर्निंग होम। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी पोयम है फादर रिटर्निंग होम। ये लिखा है दिलीप चित्र जी ने। अपने फादर रिलेटेड बताया कि कैसे उनके फादर स्ट्रगल करते थे, प्रॉब्लम फेस करते थे, डेली ऑफिस जाते थे, बट फिर घर आकर जो प्रॉब्लम होता था वो किसी को नहीं बताते, वो खुश मतलब वो किसी को नहीं बताते, अपने प्रॉब्लम्स को झेल रहे थे। और कैसे हमारे फादर्स मतलब ऐसे जाते हैं डेली पर, वहाँ पर प्रॉब्लम होता है बट घर आकर नहीं बताते, वो हम बच्चों के साथ खुश रहते हैं। तो वैसे ही दिलीप चित्र जी जब छोटे थे और उनके फादर्स कैसे काम करते थे वो बताया। फादर रिटर्निंग होम यानी वो घर आ रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। हम अभी पढ़ेंगे अबाउट द पोएट, कि पोएट के बारे में पढ़ते हैं कि दिलीप चित्र जी कौन थे और क्या लिखा है इन्होंने। दिलीप चित्र जी ये 17 सितंबर 1938 को बॉर्न हुए थे। 10 दिसंबर 2009 में इनकी डेथ हुई थी। ये वन ऑफ द फॉरमोस्ट इंडियन बिलिंगुअल पोएट थे और ट्रांसलेटर भी थे विद अ रिमार्केबल वर्क इन मराठी एंड इंग्लिश। बिलिंगुअल पोएट यानी जो दो लैंग्वेजेस में पोएम लिखते थे। कौन सी दो लैंग्वेज? मराठी और इंग्लिश। ये दोनों पोएम में, ये मतलब ये दोनों लैंग्वेजेस में लिखते थे, ये वो पोएट थे। और एक ट्रांसलेट भी इजीली कर सकते थे, मराठी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू मराठी, वैसा। ठीक है। ये एक टीचर भी थे, ये एक पेंटर भी थे, ये एक फिल्म मेकर भी थे और ये एक मैगजीन कॉलमनिस्ट भी थे। ये इतने उनके क्वालिटीज़ थे। वो फिल्म भी बनाते थे, टीचर भी थे और पेंटिंग भी अच्छा खासा करते थे और मैगजीन कॉलमनिस्ट थे। ही रिसीव द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड। इनको एक अवार्ड भी दिया गया है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य यानी वो बुक्स अच्छी खासी, मतलब अच्छी पोएट्स लिखते थे, अच्छी पोएम्स लिखते थे, अच्छी बुक्स लिखते थे और अच्छा खासा उन्होंने ट्रांसलेशन भी किया है। सेज तुका, पॉपुलर अभंग जो था संत तुकाराम, मराठी में लिखा गया, तो उन्होंने अच्छा खासा ट्रांसलेशन भी इसका किया है। फिर ये एक मेजर थीम्स ऑफ राइटिंग वेयर वो किस किस पर लिखते थे, मेन थीम क्या था उनका? एग्जाइल यानी एक्सपेल यानी वो मतलब वनवास का दिन नहीं होता, वनवास अकेलापन, वैसा। अलाइनेशन यानी सेपरेशंस, परिवार में वगैरह, ऐसे वो सब बताते थे, वो थीम उनकी थी, ऐसे उनके पोएम्स थे। और फिर क्या लिखते थे? सेल्फ डिसिंग्रेशन यानी लूजिंग कनेक्शन विद वर्ल्ड बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, डेथ के बारे में, ये ऐसे इमोशनल, ऐसे मतलब मोटिवेशनल, ऐसे सब स्टोरी या ऐसे सब पोएम्स लिखते थे। अभी पोएम में क्या है, तो पोएम ये 2 स्टैंजा में है। हर एक स्टैंजा 12 लाइन का है और ये एकदम फ्री वर्ड्स है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। जैसे कि फेस डेज ऐसा राइमिंग स्कीम होता है ना, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री वर्ड्स में इन्होंने लिखा गया अपने लाइफ रिलेटेड। दिस पोएम इज टेकन, ये पोएम लिया गया है ट्रैवलिंग इन अ केज। ये एक इंग्लिश बुक थी, इंग्लिश बुक ऑफ पोएम, उनमें से लिया गया है। इट ड्रॉज द पोर्ट्रेट ऑफ सबर्बन कम्यूटर। ये क्या दर्शाया गया है पोएम में? कम्यूटर्स, जो ट्रैवलर होते हैं, डेली अपना काम में ट्रैवल करते हैं ट्रेन में एंड ऑल, वो बताया गया है। फिर ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, यानी खुद से लिखी गई पोएम है। वेर द पोएट क्या बता रहे हैं? अकेलापन बता रहे हैं, लोनलीनेस एंड अ वर्ल्ड वियरनेस ऑफ अ ओल्ड मैन हु इज़ अ फादर इन द मॉडर्न सोसाइटी। दिस पोएम इज ए ट्रू अकाउंट ऑफ पोएट। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि दिलीप चित्र जी छोटे थे और फिर वो मतलब अपने फादर को नहीं समझ पाए थे जब, और बड़े होकर उनको पता चला, तो उन्होंने, दिलीप चित्र जी के फादर का नाम था पुरुषोत्तम चित्रे। ठीक है। तो ये वो बता रहे अकाउंट ऑफ ओन फादर, उनके खुद के फादर के बारे में बता रहे कि कैसे मेरे फादर ऐसे स्ट्रगल करते थे, डेली ट्रेन में जाते थे, आते थे, प्रॉब्लम्स फेस करते थे लाइफ इन 1957 में। ठीक है। द पोएट इज एक्सप्रेसिव ऑफ द पोएट्स फीलिंग फॉर हिज फादर एट द लेटर एज। यस, यानी वो अपने फादर रिलेटेड जो फीलिंग थी वो उन्हें बाद में समझ आई, लेटर स्टेज में उनको समझ आई। ही रियलाइज हाउ निग्लेक्टेड एंड अनकेयर्ड फॉर हिज फादर वॉज इवन आफ्टर बीइंग द लोन ब्रेड अर्नर फॉर हिज फैमिली। मतलब कैसे उनके फादर एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, आ रहे थे, मतलब मोनोटोनस लाइफ, यानी मोनोटोनस यानी सेम, मतलब मोनोटोनस यानी सेम लाइफ चल रहा था, डेली रूटीन का, लाइक उठो जाओ काम पर, आओ, उठो जाओ काम पर, सो आओ डो, ऐसा बस यही चलता रहता। किसी को कोई परवाह नहीं थी कि उनके मतलब पुरुषोत्तम चित्र, उनके फादर रहे या ना रहे,
कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं था। ही रियलाइज हाउ निगलेक्टेड एंड अनकेयर्ड, ठीक है। और फिर मतलब उनको वही डेली रोटी बासी खाना मिलता था और बस अपने नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, बट उनको जीना ही नहीं था। बट वो क्यों जी रहे थे? अपने परिवार के लिए जी रहे थे बस। तो यही बताया है पोयम में। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना पोयम फादर, और आगे का और इंटरेस्टिंग पार्ट है, अब देखिएगा पूरा। फादर रिटर्निंग होम। सो पहले मैं रीड करती हूँ, ये 12 लाइन्स का फर्स्ट स्टैंजा है। My father travels on the late evening train, standing among the silent commuters in the yellow light. Suburb slides his unseeing eyes. His shirts and pants are soggy, and his black raincoat stained with mud, and his bag stuffed with the books is falling apart. His eyes dimmed by age fade homeward through a humid monsoon night. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. सो इसमें फर्स्ट माय फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग। अभी दिलीप चित्रे जी बता रहे हैं वो जब बचपन में थे, मतलब जब उनका चाइल्डहुड था, तभी उनके पापा मतलब आ रहे थे अपना ऑफिस में। जैसे हमारे पापा मतलब काम करके ऑफिस में पूरा दिन, फिर शाम को घर लौटते हैं ना, ट्रेन बाय ट्रेवल जैसे एज पर रूट। सो वो उनके पापा लोकल ट्रेन में मतलब पूरा काम ख़त्म करके लोकल ट्रेन में घर मतलब घर आने के लिए निकल चुके थे, ठीक है। माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, मतलब शाम की जो ट्रेन थी उसमें बैठकर घर आ रहे थे। स्टैंडिंग अमोंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। अभी पूरा दिन लोग काम करके थक हार के फिर लोकल ट्रेन में ट्रैवल करके, और वो भी लोकल ट्रेन में इतनी गर्दी, पूरा दिन काम मगजमारी करके फिर लोकल ट्रेन में भी इतना खड़ा रहना, थक जाते हैं पूरा दिन। तो वो तो सब साइलेंट कम्यूटर्स यानी लोगों की भीड़। ये देखो, आप देख सकते हो इमेजेस, इसमें मतलब लोग पूरा दिन अपना काम काज करके शाम को सब अपने अपने घर जाने के लिए लोकल ट्रेन में आधे जन खड़े रहते हैं, आधे जन बैठते हैं। तो साइलेंट कम्यूटर्स यानी लोगों की भीड़। तो सभी लोग अपने अपने जगह पर अपने ही काम कर रहे हैं, मतलब कोई बुक रीड कर रहा है, कोई फ़ोन देख रहा है, कोई बैठा है, कोई मतलब थक कर मुंह लटका है, बस खड़ा है कि कब घर पहुँचे। पूरा दिन काम करके फिर ट्रेन में भी इतनी भीड़। तो फिर सबर्ब स्लाइड पास्ट हीज अनसीइंग आइज। ये सबर्ब स्लाइड्स क्या होता है? यानी बाहर की चीज़ें। ये देखो, आप देख सकते हो, हम कभी भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ओके। तो हम ट्रेन में ट्रैवल करते तो हम विंडो सीट पकड़ते हैं ताकि हमें बाहर का व्यू देखने मिलते। मतलब बाहर का व्यू देखने में हमें कितना मज़ा आता है, मतलब ऐसे कितने अलग अलग स्लाइड्स जाते हैं, कितने अलग अलग व्यूज़ आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हम देखते हैं। तो वही मतलब लोग पूरा दिन काम करके मतलब थक हार के फिर ट्रेन में कभी घर पहुँचे वो सोचते हैं ना, कि ऐसे बाहर बैठे बाहर देखे हम। तो सभी लोग आप देख सकते हो इधर इमेजेस में, सभी लोग अपने मुंह लटकाए नीचे आंख बंद करके। अभी सबर्ब स्लाइड्स यानी बाहर की चीज़ें आपने देखा, जैसे कि तो पास इज अनसीइंग आइज। अनसीइंग आइज यानी कुछ देख ही नहीं रहे। वो दिलीप चित्र जी कह रहे हैं कि उनके पापा पूरा दिन काम करके थक हार के फिर बस ट्रेन में एकदम मतलब मुंह लटका फिर आ रहे हैं घर की ओर। वो पूरा दिन थक चुके हैं, अभी ऐसा बाहर सब चीज़ें देखने की उनकी हिम्मत नहीं है अभी। और ऊपर से वो एजेड है। ही शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेनकोट्स। उनका जो शर्ट और पैंट था, किनका? परशुतम जी का, मतलब दिलीप चित्र जी के फादर्स का। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी। सॉगी यानी गंदा हो गया है पूरा दिन काम करके। अभी इसमें बोला एंड इज ब्लैक रेनकोट। रेनकोट से पता चल रहा है कि ये बारिश का मौसम है, मतलब पता चल रहा है, ठीक है। तो सॉगी यानी गंदा हो गया, पूरा दिन काम करके कीचड़ मतलब थोड़ा उड़ कर फिर ऐसे मैले नहीं हो जाते कपड़े, तो वैसे एकदम थोड़े डर्टी टाइप हो गए हैं पूरा दिन काम करके। फिर वो मतलब ऐसे कपड़े वो बता रहे हैं अपने फादर के बारे में। स्टेन विथ मड एंड हिज बैग स्टफ विथ बुक्स। स्टेन विथ मड, मड यानी कीचड़ लगा हुआ है, पूरा दिन काम करके फिर ऐसे चल के यहाँ वहाँ घूमकर फिर वो पूरा कपड़े गंदे हो जाने, तो वैसे कीचड़ लगा है। एंड इज बैग स्टफ विद बुक्स। स्टफ यानी भरा हुआ है। उनका बैग किससे भरा हुआ है? उनका बैग भरा हुआ है विथ बुक्स। वो बुक्स लेकर चलते थे, ठीक है। इसमें मतलब लोगों के वो देख रहे हो आप, बैग्स लेकर चलते, तो वो बैग में जो दिलीप चित्र जी के फादर है वो उन्होंने मतलब उनका बैग में बुक्स है और उनको कीचड़ लगा है पूरा दिन यहाँ वहाँ काम करके, कपड़े भी थोड़े मैले हो गए, थक गए एकदम वैसा। इज फॉलिंग अपार्ट हिज आईज डिम बाय एज।
हीज आइज डिम बाय एज, यानी डिम बाय एज यानी डल हो गई है बिकॉज ऑफ एज। वो थक गए, उनकी आँख भी थोड़ी कमज़ोर हो गई है, उनको स्पेक्टिकल्स आ गया यानी चश्मा वगैरह, एज होते हैं ना, एज वैसा। तो भी वो काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए। उनको खुशी नहीं मिल रही है, वो ऐसा सोचते हैं कि कहीं और चला जाऊँ मैं, एकदम शांति मौके पे, बट नहीं, अगर वो चले गए तो फिर उनका परिवार का क्या होगा, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं कि भले ही मेरे को तकलीफ हो, बट वो भले ही वो एजेड है, बट उनको ये उनका ड्यूटी है कि डेली ट्रेन में फिर पूरा दिन काम करके फिर रात को ट्रेन में थक कर वो भी खड़ा रहकर आना पड़ता है। और उनके स्टफ, उनका बैग में बुक्स भरे हुए हैं, क्योंकि वो थोड़ा बुक्स भी रीड करते हैं। फिर उनका कपड़ा थोड़ा गंदा हो गया, मड लग गया है, एंड उनकी आइज़ भी डीम हो गई है बिकॉज ऑफ एज, डल हो गई है। नेक्स्ट लाइन, फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून लाइट। यस, फेड होमवर्ड यानी वो घर जा रहे हैं, बैकवर्ड मतलब घर जा रहे हैं, होमवर्ड यानी थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट, मतलब रात का समय हो गया, रात के समय वो अपना पूरा कामकाज करके फिर वो घर की ओर लौट रहे हैं। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। अभी वो दिलीप चित्रजी को लग रहा है कि वो उतर रहे हैं ट्रेन से, ठीक है। नाउ आई कैन सी दैट हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और हमें कुछ सिखाती है ये लाइन। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। अभी आप ही बताओ, एक सेंटेंस है, उसमें से ऑफ या द और ये वर्ड अगर इधर से उधर हो जाए या हट जाए या हटा दे तो बाकी सेंटेंस थोड़ी ना बदलेगा। बाकी सेंटेंस तो अपना जो सेंटेंस हमें मीनिंग मिलता है वो मिलेगा। ऑफ, द और ए, इनके वजह से कोई सेंटेंस को कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। वैसे ही ये कह रहे हैं कि मेरे पापा मतलब रहे, मतलब वो परशुराम जी रहे या ना रहे, किसी को कोई लेना देना नहीं है, सब अपने काम में व्यस्त है। अब वो उतर गए ट्रेन से तो बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। वो गए, ठीक है, तो इसलिए किसी को कुछ लेना देना नहीं है, वो रहे या ना रहे किसी को लेना देना नहीं है। लाइक अ वर्ड मतलब हम निकाल देते ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस में से, तो कुछ अदला बदला नहीं होता। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ अ ग्रे प्लेटफॉर्म। अब वो, ये आप प्लेटफॉर्म देख सकते हो, मैंने आपको बताया है, ये देखो, ठीक है। लाइक ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ अ ग्रे प्लेटफॉर्म। अभी ग्रे प्लेटफॉर्म यानी ग्रे कलर का वैसा नहीं बोला है उन्होंने, बोला है सीमेंट से बना हुआ है। अब वो ट्रेन से उतर गए, ट्रेन से उतर कर जो प्लेटफॉर्म है वो सीमेंट का से मतलब सीमेंट से बना हुआ होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो बस वो ट्रेन से उतर कर वो फास्ट दौड़ रहे हैं ताकि मैं कब घर पहुँचूँ अपने बच्चों के पास। ही फास्ट अक्रॉस मतलब वो हरी हरी कर रहे हैं अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, जो सीमेंट से बना हुआ है प्लेटफॉर्म, ठीक है। क्रॉसेज द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन। अभी उन्होंने रेलवे लाइन जो है वो क्रॉस की है, उन्होंने रेलवे स्टेशन क्रॉस किया, अब वो अपने जो घर की गली होती है वो गली में आ गए, एंटर्स द लेन, ठीक है, गली। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड। पूरा दिन बारिश हो रही थी और पूरा दिन काम कर कर कपड़े भी गंदे हो गए हैं और ट्रेन में थक हार कर मुंह लटका, फिर वो खड़े थे, फिर वो घाई कर रहे कि कब मैं घर पहुंचूं अपने बच्चों के पास। उनका चप्पल जो है वो भी एकदम स्टिकी हो गया है, स्टिकी विथ मड यानी कीचड़ लग गया है उनके चप्पल पर। क्या लग गया है? कीचड़स लग गया है। कीचड़ यानी मतलब गंदगी, वो पूरा दिन मतलब ऐसे होती है ना बारिश के समय पर कीचड़ नहीं लग जाता, वैसा पूरा मतलब चप्पल भी गंदा हो गया वगैरह एंड ऑल। तो भी वो घाई कर रहे हैं, बट ही हरीज ऑनवर्ड कि कब मैं घर पहुंचूं और अपने बच्चों के पास, ठीक है। ये था ये स्टेंजा का मीनिंग 12 लाइन्स का। होप आपको समझा होगा। अब हम अपने जो नेक्स्ट स्टेंजा है 12 लाइन का वो पढ़ते हैं। यस, home again I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. He goes into the toilet to contemplate man estrangement from a man-made world. Coming out, he trembles at a sink, the cold water running over his brown hands, a few droplets clinging to the graying hair on his wrist. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. He will now go to sleep. He will now go to sleep, listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. ये है नेक्स्ट 12 लाइन। सो
होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग टी। अभी उनका ट्रैवल का हमने देख लिया कि वो पूरा काम ख़त्म करके घर आ रहे हैं और ट्रेन में साइलेंट कम्यूटर्स, लोगों की भीड़ खड़ी है, सब अपने अपने काम में मतलब व्यस्त है, सब पूरे दिन काम करके थक हार के ट्रेन में वो भी खड़ा रहना पड़ रहा है और थक हार के खड़े हैं और बाहर जो व्यू जा रहे हैं अच्छे अच्छे वो भी नहीं देख पा रहे हैं। फिर उनका जो शर्ट्स पैंट हो गया वो भी एकदम गंदा हो गया है, कीचड़ लग चुका है, उनके बैग में वो बुक्स भरी हुई है और उनके हाथ में एक ब्लैक रेनकोट्स है। ठीक है, उनकी आइज़ भी डीम हो गई है बिकॉज ऑफ एज, डल हो गई है। फिर वो घर आ रहे हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो उतरे या ना उतरे। अब वो जाने के बाद किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा वो कौन बता रही है? ये सब दिलीप चित्र जी बता रहे हैं। फिर उन्होंने अपना वो ग्रे प्लेटफॉर्म क्रॉस किया रेलवे लाइन का। फिर वो एक एंटर्स द लेन घर की गली में आ गए। उनका कीचड़ लग गया था चप्पलों पर, बट तो भी वो घाई कर रहे थे कि कब मैं अपने बच्चों के पास पहुंचूं। अब घर आने के बाद क्या सीन होता है ये देखो। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। वीक टी यानी कमज़ोर टी नहीं, वीक टी यानी सादा चाय पी रहे। कैसे वो मसालेदार लौंग इलायची अदरक वगैरह इस ऐसी चाय बनती है ना कड़क, वैसा नहीं। उनको घर आकर सादा चाय मिल रहा है। आई सी हिम ड्रिंकिंग बिग टी यानी सादा चाय उनको मिल रहा है। पूरा दिन काम करके उनकी जो वाइफ है वो एकदम उनको सादा चाय मिल रहा है। मतलब पहले ये दिलीप चित्र जी अब अफसोस कर रहे हैं, लेटर स्टेज में उनको पता चला, क्योंकि वो जब बचपन में थे तब उनके जो परशुतम जी जो उनके फादर थे, वो फादर इतना स्ट्रगल कर रहे थे, वो उनको लेटर स्टेज में समझ में आया। वो बचपन में मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे साथ कोई बात नहीं करे तो कितना बुरा लगता है। मतलब कोई सीक्रेट शेयर नहीं करते, हमारे फादर पूरा दिन काम करके आते हैं और शाम को हम उनसे बात नहीं करते, मतलब उन्हें इन्जॉयमेंट नहीं देते, खुशी नहीं देते, अपना अपना काम में बिजी रहते हैं, उन्हें उन पर चिल्लाते हैं। इज़ दैट राइट? नो ना। सो बस यही कहना चाह रहे हैं, वो लेटर स्टेज में समझे। तो उन्होंने वो इतना पूरा दिन काम करके हमें मत थक हार के थकान दूर करने के लिए हम ऐसे अच्छा खासा खाना खाते हैं, चाय पीते हैं ना, बट इन्हें क्या मिल रहा है? होम अगेन यानी घर आने के बाद उन्हें सादा चाय मिल रहा है। ईटिंग अ स्टेल चपाती रीडिंग अ बुक। ईटिंग अ स्टेल चपाती यानी स्टेल यानी बासी चपाती खा रहे हैं। उन्हें हमें कैसे गर्मा गर्म रोटी रात को मिलती है, अब तो उन्हें बासी रोटी मिल रही है। रीडिंग अ बुक, अब वो बुक क्यों रीड कर रहे हैं? सोचो खाते खाते, क्योंकि उनके साथ कोई बात नहीं कर रहा है पूरा दिन काम करके। अब तो भी वो उनके जो फादर है उनको कंप्लेन नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चों, मेरे फैमिली को कौन संभालेगा। उनको टाइम टू टाइम मतलब मनी वगैरह सब और उनकी देखभाल करना उनका फ़र्ज़ है। तो वो अपने लाइफ से तंग आ गए, लेकिन तो भी अपने परिवार के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। ईटिंग अ स्टेल बासी चपाती खा रहे हैं और बुक रीड कर रहे हैं ताकि उनका टाइम पास हो, क्योंकि उनके साथ तो कोई बात कर रहा नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, इसलिए। ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट। क्या वो, अब वो देखो, अब वो परिवार के सामने अपना अफसोस नहीं बताते, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते। जैसे हमारे फादर्स पूरा दिन काम करके कुछ प्रॉब्लम होती है, वो घर आकर तो भी वो मुस्कुराते हैं, ना कि हमें प्रॉब्लम्स बता के हम पर गुस्सा करते हैं, हम पर कुछ चीड़ करते हैं, नहीं, नॉट एट ऑल। वो मतलब मन ही मन घुटते हैं, बट अब बाहर से ऐसा बताते हैं कि वो कुछ हुआ ही नहीं है, वो हमें खुशी देते हैं। ही गोज इन टू द टॉयलेट, अब वो टॉयलेट में जाकर वो डीपली सोचते हैं कि कैसी लाइफ है, कुछ खुशी नहीं है, एन्जॉयमेंट नहीं है, बट तो भी उनको काम करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ अवर फैमिली। कंटेम्पलेट यानी डीपली सोच रहे हैं। मैन एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड, वो सोच रहे हैं एस्ट्रेंजमेंट यानी छोड़ नहीं सकते। मैन मतलब हम अपना जो मतलब वर्ल्ड है, मैन मेड वर्ल्ड है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। हमारी जो लाइफ है एज यूजुअल वो तो चलने ही वाली है, उससे हम पीछा नहीं छोड़ा सकते। कमिंग आउट दी ट्रैम्बल्स एट अ सिंक। ट्रैम्बल्स एट अ सिंक यानी उन्हें टेंशन है, उन्होंने टेंशन में, हम देखो हम टेंशन होता है तो हम दीवार पर ऐसे सपोर्ट लेते हैं ना दीवार पर, और जो वॉश बेसिन होता है मतलब हम हाथ धोते हैं वहाँ पर हम ऐसे सपोर्ट लेते हैं कि शिट क्या है लाइफ। तो वैसे ही वो ऐसा डीपली सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैन ये लाइफ से मतलब छुटकारा नहीं पा सकता, ये उनकी लाइफ है ऐसी। वो टेंशन के मारे वो उसको दीवार का सपोर्ट ले रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं, बट क्या करें। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर इज ब्राउन हेयर, वो हाथ धो रहे हैं और वो जो कोल्ड ठंडा पानी है वो ऐसा, ये सब दिलीप चित्र जी इमेजिन करके उनको बता रहे हैं हमें ये पोयम में। द कोल्ड वाटर, वो हाथ धो रहे हैं, ठंडा पानी पर जा रहा है मतलब उनके हाथ पर, और कुछ थोड़ी बहुत मतलब
बूंदे हैं वो मतलब उनकी एज हो गई है तो उनके सफ़ेद बाल आ गए हैं, तो कुछ मतलब पानी की बूंदे उनके सफ़ेद बाल पर भी जा रहे हैं, हम हाथ धोते हैं ना तो वो थोड़ा उड़ जाता है ना, वैसा। ठीक है, ये सब टेंशन वो डीपली सोच रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम ये हमारी लाइफ है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, हमें तो ऐसे इसको झेलना ही पड़ेगा, वैसा। क्योंकि उनके परिवार में कोई उसे खुशी देता ही नहीं था, कोई उनसे बात ही नहीं करता था। बस जब ऐसे पूछो कि ये काम हुआ तो येस नो, बस नॉट एट ऑल, मतलब नॉट इन इंजॉयमेंट फेस करते, वो कुछ मतलब इंजॉय नहीं करते थे वैसा। वो बस डेली लाइफ जीते थे बिकॉज ऑफ हर फैमिली। A few droplets cling to the graying hairs on his wrist. His sullen children have often refused to share. Sullen यानी उनके सुलन चिल्ड्रन यानी एरोगेंट थे, गुस्से वाले थे। उनके जो चिल्ड्रन थे गुस्से वाले थे, बस काम से काम मतलब रखते थे, कुछ शेयर नहीं करते थे। नॉट शेयर अ जोक्स नॉर अ सीक्रेट्स विथ हिम। जैसे हम रात को हमारे फादर आते तो हम बोलते हैं ना पापा आज ऐसा हुआ, पापा आज वैसा हुआ, तो ऐसा नॉट एट ऑल। उनके चिल्ड्रन एरोगेंट थे बहुत, बस काम से काम मतलब रखते थे, कुछ जोक कुछ सीक्रेट कुछ खुशी देते ही नहीं थे। तो वो क्या करते थे, एक तो उन्होंने सादा चाय पिया, इतना थक हार के पूरा दिन काम करके, और बाहर करता नहीं, उन्हें अपना काम ख़त्म करके अब वो सोने जा रहे हैं और वो भी डिप्रेशन मतलब इतने थक चुके हैं लाइफ से। लिसनिंग टू द लो आवाज़ पर, मतलब लो आवाज़ पर गाना सुन रहे हैं और ड्रीम करते हैं। क्या ड्रीम करते हैं, ऑफिस एंसेस्टर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन थिंकिंग, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने पहले के दिन याद करते हैं, पूर्वज के बारे में सोचते हैं कि पहले कैसे दिन थे, आने वाली जनरेशन कैसी होगी। ऑफ नॉमेड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। नॉमेड्स यानी इंसान, कि कैसे लाइफ चालू हुआ, लोगों के बारे में थिंक करते हैं, दुनिया के बारे में, इंसान कैसे आया सब कॉन्टिनेंट पे, ऐसे सब ये इतना डीपली थिंक करते हैं। कम आवाज़ पर गाना मतलब रेडियो चालू कर देते हैं और गाना सुनते सुनते ये सब पूर्वज एंसेस्टर्स ग्रैंड चिल्ड्रंस नॉमेड्स सब कॉन्टिनेंट्स ये सब मतलब दुनिया लोग के बारे में सोचते हैं कि कैसे लाइफ है। फिर से वही उन्हें डेली रूटीन चालू करना पड़ेगा अपना, उठो मोनोटोनस लाइफ, लाइक सेम चेंजेस, लाइक सेम चलना लाइफ। कल फिर से उठेंगे, जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, काम करेंगे, फिर से ट्रेन में थकेंगे और घर आकर उन्हें सादा खाना चाय एंड ऑल सब मिलता है, बासी खाना। तो ये सब वो तंग आ गए हैं, बट अपने परिवार के लिए वो जी रहे, किसी को अपना दुख बता रहे नहीं है, वो व्यक्त नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर ख़त्म हुई। ये दिलीप चित्र जी एक्चुअली है ना अपने फादर्स के बारे में बताया कि कैसे बचपन में वो जब छोटे थे उनके फादर ऐसे स्ट्रगल करते थे, उन्हें लेटर स्टेज में पता चला। जैसे कि ये पोएम में है क्या फ्रेंड्स, ये जैसे तो दिलीप चित्र जी ने अपने फादर को बताया है, के बारे में बताया कि ऐसे मेरे फादर स्ट्रगल करते थे, बट एक्चुअली देखा जाए तो ये हम अपने लाइफ से रिलेटेड भी होते हैं कि बहुत जन के फादर है जो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, मतलब पूरा दिन काम करके रात को मतलब थक हार के, फिर उन्हें अगर घर पे खुशी नहीं मिल रही है, उनके बच्चे उनके साथ बात नहीं कर रहे हैं अच्छे से, उन्होंने उनको पाला, उनके माँ बाप ने उनको पाला बड़ा किया, तो भी वो अब फिर बड़े होकर उनके बच्चे उनसे बात नहीं करते हैं, उनसे मतलब बस काम से काम मतलब रखते हैं, तो उन्हें कैसा फील होगा पूरा दिन काम कर कर रात को अगर उनके बच्चे उनके साथ नहीं बैठ रहे, फैमिली टाइम उन्हें नहीं मिल रहे, उनके फैमिली टाइम उनको नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या लाइफ का जीना मतलब। तो बस ये हमारे रिलेटेड लाइफ से भी जुड़ी है, इनसे ये मॉरल मिलता है कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे ये फादर्स पर बेस है ये पूरा पोएम, फादर रिटर्निंग होम। इससे ऐसा मिलता है कि हमारे पूरे दिन फादर हमारे काम करते हैं, फिर रात को हम उनकी अगर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मतलब उन काम से काम मतलब रखते हैं, बस वो हमें कितनी हेल्प करते हैं, और हमारे मतलब वो अपना जो प्रॉब्लम्स होता है वो भी हमें नहीं बताते, वो मन में घुटते हैं बट बाहर से खुश होते हैं। तो बस हमें मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उनके साथ फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहिए, फैमिली मिलजुल कर हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और पापा से सीक्रेट जोक्स शेयर करना चाहिए, और उनसे भी उनका भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी हमें शेयर करे, वैसा होना चाहिए लाइफ, तो उनको भी खुश मिले। पूरा दिन काम कर ट्रेन में इतना भीड़ भाड़ में, फिर हम रात को घर आकर उनसे बात ना करें, तो हाउ यू फील, नॉट बैड, मतलब तो इसलिए वेरी बैड, सो ये अच्छा नहीं रहता। तो इसलिए हमें ये लोगों को भी सीख मिलती है, और दिलीप चित्र जी ने भी अपने पोएम में अपने फादर के बारे में बताया। सो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, यही था हमारे पोएम में। होप आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको दिल से ये बहुत अच्छे लगा, कुछ इससे सीखने मिला, कुछ मॉरल मिला, तो आप अपना लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए और ऐसे अच्छे से वीडियोज़ लाऊँ जो आपको रियली हेल्प करे लाइफ में कुछ। और एजुकेशन तो ठीक है, एजुकेशन के साथ साथ आपको लाइफ रिलेटेड भी हेल्प मिले। आप मुझे कमेंट में अपने व्यू दे सकते हो कि आपको और मैं क्या इंप्रूवमेंट लाऊँ और मैं क्या कर सकती हूँ।
ताकि आपको और कैसे टाइप के वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट में अपना प्यार दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलना फ्रेंड, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले, क्योंकि आने वाले सब रिलेटेड एजुकेशन पर होने वाले हैं, मतलब एजुकेशन पर वीडियोस होंगे और आपके काम के होंगे. सो फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. होप you like this part. So stay happy, stay safe. Thank you all.